नमस्ते दोस्तों। इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो देवल हेलो। सर, गुड आफ्टरनून। रूबी बात कर रही हूँ एचडीएफसी बैंक से। हाँ रूबी जी, गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर, हो गया आपके फंड का अरेंजमेंट? नहीं मैडम, नहीं हुआ है। सर आज कितना हाँ हो गया? फिक्स हो गया है सर? जी जी मैडम, नहीं मुश्किल लग रहा है मैडम, नहीं हो पाएगा फिलहाल तो ये। मैंने आपको कल कार्ड का भी ऑप्शन बताया था सर, आपको वो भी नहीं करना है, हम्म, पेमेंट करना है, कैसे चलेगा देवल देव? जी मैडम समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ है दिक्कत, ऐसे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर ये दिक्कत तो काफी लंबा चलेगा सर, बिकॉज अभी नेक्स्ट मंथ तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर वो एजेंसी के पास ही ठीक है ना मैडम, देना वो अभी पड़ेगा। एजेंसी के पास जा रहा है, कुछ क्या कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन तो है ना सर, बट अब वो ले ही नहीं रहे ऑप्शन, तो फिर अभी इसमें बैंक नहीं, आपको उसमें मेरा क्रेडिट मैं क्यों बढ़ाऊँ मैडम, आप समझने की सर, कोशिश तो बैंक का करिए। इतना पैसा आपके पास अटका पड़ा हुआ है और आप अभी आप बोल रहे हैं कि मैं बैंक का अपना क्रेडिट क्यों बढ़ाऊं? आपका दोनों मिला के ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हम्म, 5 लाख का सिर्फ आपका ये जम्बो तो लोन का है मैं कौन सर। सा आपका पैसा लेके कहीं भागा जा रहा हूँ मैडम? पेमेंट भी नहीं कर रहे ना देवल सर आप? हाँ, तो कुछ दिक्कतें हैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ ना। तो ऑप्शन है ना आपके पास सर? मैडम वो ऑप्शन मेरे लिए वैलिड नहीं है, आपके लिए वैलिड है। क्यों सर, वो आपके लिए क्यों वैलिड नहीं है? जस्ट मैं बिकॉज आपको मैं ऑलरेडी ये आपको मैंने मैडम, कल मैं बोला था ऑलरेडी सर। क्रेडिट में हूँ, तो मैं वापस वही क्रेडिट कार्ड से अमाउंट में विड्रॉ देखिए सर, करके ये मैं दोबारा नहीं मैं सर, क्रेडिट तो क्यों बढ़ाऊँ मैं? आप मेरी बात को समझ क्रेडिट क्यों नहीं रही है? क्रेडिट सर बढ़ जाएगा ये अभी, यहाँ ये हम्म, मंथ तक कि अगले मंथ में फिर आपको ये पूरा प्रेशर आएगा, ये पूरा 4,88,000। मैडम देखिए, वो जो भी प्रेशर आता है वो मेरा लुकआउट है, उसे कैसे टैकल करना आपका है, उसे लुकआउट नहीं कैसे है सर, मैनेज पैसे करना है। बैंक के यूज हुए देवल सर, आपका हम्म। लुकआउट नहीं है, वो पैसे बैंक के भी यूज हुए हैं ना हाँ, तो सर। वो बैंक और मैं देख लूंगा ना मैडम। क्या देखेंगे सर? कार्ड का हम्म, लिस्टिन में पेमेंट रिक्वायर्ड है, क्या देख रहे हैं आप? पूरा महीना तो ले लिया आपने, तो नहीं पेमेंट हो आपका पा रहा है अरेंज तो नहीं हो अभी पा मैं क्या रहा है कैसे करूंगा? फिर नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो आपको। पा रहा है ना मैडम। सर क्यों नहीं हो पा रहा है सर? ये ऐसे हमारा फोर्सफुली आप स्टाफ नहीं है कर सकते ना मैडम। हमारा, क्यों नहीं फोर्स कर सकते सर? मतलब क्यों नहीं फोर्स कर सकते सर? मतलब आप पेमेंट मुझे आपका पेमेंट के पेंडिंग लिए है। फोर्स कर सकते हैं, यू हैव अ राइट टू किस पे? फोर्सफुल टू दैट तो यू अमाउंट। हैव ए राइट मिस्टर देवल कि आप कार्ड पे पेमेंट नहीं करेंगे। आई हैव अ आपका राइट ऑप्शन व्हेनेवर होते आई हैव रिक्वायर्ड फंड, देन ओनली आई कैन मेक पेमेंट। व्हेन यू इज रिक्वायर्ड इट? सर, यू टेक द होल मंथ। सो आपको व्हाट? अभी तक पढ़ना, तो व्हाट मीन सर, अरेंज पेमेंट करिए, तो व्हाट द नहीं टाइम होगा, है नहीं आज हो पाएगा 26। मैडम, नहीं हो पाएगा। मेल करिए सर कि नहीं होगा, आपको वो तो कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, मेल करिए, मेल आईडी लिखिए सर कि आप पेमेंट नहीं करेंगे। हम्म? आप बताइए, मेल लिखिए सर, मैं आपको मेल आईडी देती हूँ, इस पे आप मेल नोट डाउन क्यों? करिए कि रिकॉर्डेड मेरे लाइन पास पे मैं बता रहा हूँ ना आपको कि अभी मेरे पास फंड हाँ, नहीं है, तो मैं अभी नहीं कर नहीं सकता। तो आप ये मेल करिए सर, ये आप मेल करिए, ये रिटर्न में भी क्या? दीजिए सर आप हाँ, तो कि रिटर्न आप में क्या पेमेंट लिखना नहीं है करेंगे। मुझे आप बता आपको दीजिए। बैंक, हाँ मैं आपको बता रही हूँ ना सर, हम्म, आपको बैंक ने ऑप्शन दिया है, आपके पास कार्ड हम्म, की लिमिट है, आपका जम्बो लोन है 4,88,000 हम्म, का, दो हम्म, दो हम्म, बिल जनरेट हो गया है, यू टेक हम्म, द होल मंथ। आप बोल हम्म। रहे हो मैं अरेंज करो, आज बोल रहे हो कि मेरे पास पेमेंट नहीं है। आप ये मेल मैडम लिखिए मैं सर, पिछले मेल आईडी 5 दे रही दिनों हूँ। से आपको बोल रहा हूँ, और आप सर ईमेल आईडी स्टार्टिंग दे में रहे हो, तो तो नहीं मैं बोला ईमेल है, आईडी पे क्या बोलूँ? ईमेल आईडी पे लिखिए कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, आपके पास कार्ड का ऑप्शन है तो भी आप पेमेंट नहीं करेंगे, आप अपना क्रेडिट स्कोर खराब नहीं करेंगे, भले से बैंक का लॉस हो जाए 5 लाख का चलेगा। आप ये लिखिए मेल से, मैडम मेल वो आईडी नोट डाउन कीजिए। देखिए, नहीं नहीं, वो ना मेरा और बैंक का लुकआउट है, ठीक है? आप सर मुझसे मैं ऐसे। बैंक के बिहाफ से ही बात कर रही हूँ मिस्टर देवल सर, आपका इंटेंशन नहीं है एक पेमेंट करने मिनट, का, आप एक मेल मिनट, लिखिए सर। एक मिनट, आप मेल लिखिए सर, एक। मुझे आर्ग्यू नहीं करना है सर, जस्ट मैडम मुझे भी नोट आपसे डाउन द बात नहीं मेल। करनी है, फिर आप फोन ही रख दीजिए। आप मेल लिखिए, नहीं तो आप आप मेरी पेमेंट बात करिए, हो सुनिए पहले, जाएगा, आप यहाँ मेरी पहले कोई बात किसी को सुनिए मैडम। बोल। मैडम पहले बात बोलिए सुनिए मेरी। बोलिए बैंक बोलिए। के बिहाफ से बात कर रहे हो या बैंक से बात कर रहे हो? सर बार बार यही करना है, मैं आपको इतना एक डाउट है तो मिनट। आप ब्रांच पे आइए ना। नहीं, मैं मैं क्यों बार बार ब्रांच में हूँ? हर कॉल पे मैं आपको ये क्यों मैं ब्रांच में जस्टिफिकेशन क्यों दूं आऊँ? मिस्टर देवल? मैं क्यों मैं ब्रांच क्यों में आपको हूँ? जस्टिफिकेशन दूं? मैं आपको क्यों हर कॉल पे मैं आपको यही जस्टिफिकेशन क्यों दूं? आप बैंक के द बिहाफ सिंपल में थिंग, कभी आप बोलते हो कि कार्ड आप इन हाउस बैंकर हो, अभी बोल रहे हो बैंक के बिहाफ में हो, आप तभी मैं पूछ कार्ड रहा हूँ। आप कार्ड यूज किए हैं तो पेमेंट करना मैडम पड़ेगा पहले हर मुझे कॉल। बताइए, बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो या बैंक से बात कर रहे हो? मैं आपको ऑलरेडी आप बता खुद चुकी आप खुद क्लियर नहीं कर रहे हो। मैं ऑलरेडी आपको ये कॉल पे मैडम बता चुकी देखिए, हूँ, हर अगर कॉल पे मैं ये बात बता रही हूँ आपको, मैडम तो बार बार सेम ही क्वेश्चन देखो, क्यों सर? देखो मैडम, अगर मैं डिस्प्यूट में डाल दूंगा ना, तो एक कॉल में आपने बैंकर बताया है खुद को, और अभी आप बैंक के बिहाफ में बोल सर रहे हो तो जाइए, दिक्कत होगी।
कोड में डालिए सर, चाहिए ओके, वो ठीक है, वेरीफाइड ठीक है। कर देंगे कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ। आप हाँ, ठीक पेमेंट है, करवाइए आपको सर नहीं और आप बताना है ना ईमेल अभी। लिखिए। हाँ, हाँ अभी सर, ना मैं हर मैडम। कॉल पे बता चुकी हूँ, मैं हाँ, हर तो कॉल उठा के आपको अभी पेमेंट रिकॉर्डेड लाइन पे सुन लीजिए आप मेरी बात। बात करिए, बैंकर बात सर। रिकॉर्डेड लाइन पे आप मेरी बात सुन लीजिए अभी। मेरे पास अभी फंड का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, आप मेरा ये जॉब मेल लॉस हुआ करिए, है। आप ये मेल करिए सर मैं कि मेल मैंने क्यों पूरा करूँ? महीना बोला है, मैं अरेंज करता हूँ, मेरे पास काश का मैंने ऑप्शन ऐसा था, मैं बोला ही नहीं पेमेंट है। नहीं करूँगी। मैंने आप बोला ये ऐसा? मेल करिए। आपने रिकॉर्डेड लाइन पे बोला है ये आई आप एम बोल रहे हैं मुझे अरेंजिंग करने के फंड लिए। सर। मैडम, जस्ट ये आप फिर आप मेल बोल रहे हैं करिए मुझे सर, करने के वो हम लिए। वेरीफाइड कर लेंगे। आप मेल करिए सर। मैं मेल नहीं करूँगा, आपको जो करना मेल है आई आप कर क्यों लो, नहीं चलो। करेंगे सर? आपको पेमेंट नहीं करना ज़बरदस्ती है है मेल तो करने आपको की? मेल भी नहीं करना है। तो आप क्यों मुझे नहीं मेल करना है तो सर? आप मुझे सर सामने से हर मेल चीज भेजिए आपके ना। हिसाब से नहीं चलेगी ना, हर चीज नहीं, आपके हिसाब से नहीं नहीं, चलेगी आप सर। सामने से मुझे मेल करो, मैं रिप्लाई देता हूँ उस मेल पे, चलो। नहीं, क्यों सामने से मेल करूँ सर? ना मैं तो आपको फिर मेरे छोड़ सीनियर दो। मैनेजर का मेल आईडी दे रही हूँ सर, आप उसे नहीं, मेल नहीं, करिए कि मैं उनको पेमेंट मुझे नहीं भरूंगा। उनको मुझे मेल आपका ना करने सर बोलो, मैं सर पता है कम्युनिकेट करूँगा। सर, पता ठीक है है। आपका क्या है, आपका इंटेंशन नहीं है सर पेमेंट का। आप डे अच्छा, वन ये से ऐसे ही आपने। वैसा बोल रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हमारा स्टाफ भी विजिट किया था आपके घर पे, आपने उसको हुँ। एंट्री नहीं दी सर। घर पे होगा ही नहीं, आपका स्टाफ कॉल करके नहीं आता है? कॉल करके आने नहीं होता है आपको? क्यों कॉल कर रही क्यों कॉल हुँ? करके आएंगे सर? कॉल तो जा ही रहे ना बैंक से आपको। लेकिन विज़िट कर रहे हो तो कस्टमर को एक इंटीमेशन नहीं जाना चाहिए? ऐसे ही आप कैसे भी मुँह सर उठा के आओगे? सो वो वो सर वो आपका क्या? अलग प्रोटोकॉल है सर। क्या वो आप अलग प्रोटोकॉल से है? अपना प्रोटोकॉल बनाइए सर कि मैडम, कोई भी मैडम, एंट्री होगी। सर मैडम, मैडम जस्ट सुनिए राइट मैडम। अ मेल सर। मैडम, मेरी बात सुनिए, ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रोटोकॉल आरबीआई का है। कस्टमर को इंटीमेट किए बिना आप विज़िट नहीं कर सकते। सर आप हाँ, ये आरबीआई के मेरा कितने प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल जानते हैं? आप इतना प्रोटोकॉल जानते हाँ, हैं तो आपको ये भी पता होगा ना कि पेमेंट करना रहता है, ऑप्शन होते भी वो अरेंज करना आरबीआई पड़ता ने है, वन स्टेप नहीं होता आरबीआई है। ने जो आपको प्रोटोकॉल दिया है आरबीआई ने लेंडर ये के कहा लिए है दिया सर है। कि आप आपको पेमेंट मैंने मत बोला है करिए? पेमेंट अभी नहीं होगा, रिमार्क कर दीजिए, आगे क्यों केस नहीं को फॉलो होगा कीजिए सर? आप। क्यों नहीं? तो आप मेल करिए ना सर। आप पेमेंट नहीं होगा सामने तो से मुझे मुझे मेल मेल लीजिए। करो, मैं उस मेल पे रिस्पॉन्स देता हूँ, चलो। क्यों सर? क्यों सर? आप हाँ, क्यों तो नहीं कर फिर सकते? तो आप आपको क्यों नहीं कर आरबीआई का सकते? पता है ना, इंटेंशन हाँ? आपका नहीं पेमेंट करने का सर, वो इश्यू ना आपको मैडम, है, तो हम सामने से क्यों मेल करें? वो आगे जाके जब भी डिस्क्लोज़ वो होगा ना आप कि ये आगे पीछे का आप इंटेंशनली मुझे है या मत मेरे जॉब बताइए लॉस सर, की वजह आप से है। मुझे मत बताइए हाँ, तो फिर देवल बात सर ही आप खत्म, मुझे मैं मत आपको कुछ नहीं बताइए। बताता, ठीक आप है। मुझे मेल लिखिए कि आप पेमेंट नहीं आपको करेंगे, देवल आपकी सर आपका आइडेंटिटी नहीं इंटेंशन नहीं बतानी है। है। आप इतने दिन से मुझे बोल रहे हो आप इन हाउस सर मैं बैंकर हो, अभी हर आप बोल कॉल रहे हो पे कि बैंक आपको के बिहाफ आईडीडी में हो। बता रही हूँ सर। हर कॉल पे सुनिए सर, आपको बताना आपको ज़रूरी है, आप पेमेंट कोई से मेरे पड़ोसी पेमेंट नहीं से हो। ज्यादा ये जानने में आपको इंटरेस्ट है कि मैं बैंक से बात कर रही हूँ कि एग्ज़ैक्टली, एजेंसी से बात कर रही हूँ। एग्ज़ैक्टली, मैं हर एग्ज़ैक्टली कॉल पे आपको बोल रही मुझे हूँ सर कि जानना मैं बैंक ज़रूरी से है बात मैडम। कर रही हूँ। मैं हर मैडम, मुझे जानना ज़रूरी मैं है मैं हर किससे कॉल बात पे कर रहा बता हूँ। रही हूँ देवल सर, मैं हर कॉल पे बता हाँ रही हूँ, तो तो आपको ये तो मतलब मैडम, आइडेंटिफाई नहीं मैडम, हुई क्या? मैडम, इफ यू हैव एनी मैडम, डाउट मैडम तो आप सुनिए। विजिट करो ना। सुनिए, सुनिए, हर एक कॉल पे आप अलग-अलग बोल रही है, तभी मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, आप फिर भी नहीं बता रही है। याद रखिए आप, इससे पहले जितने भी कॉल मैंने रिकॉर्ड किए हैं ना, उस कॉल में एक बार आपने बोला है आप बैंक की तरफ से बोल रहे हो, कभी बोला है आप इन हाउस हो, अभी आप बोल रहे हो बैंक की तरफ से मैंने बात कब कर रहे बोला हैं। सर कि मैं इन हाउस हूँ? मैं देखो, अभी डायरेक्टली बोल दूँ कि मैं एचडीएफसी ही बोल रही हूँ सर, ऐसा बोलूँ मैं? बैंक के अच्छा भी आपसे आपका बात करना मतलब क्या होता है? क्या होता है? बैंक के कि बिहाफ मैं से बात बैंक के भी, करना हाँ मतलब तो आप मैं थर्ड बैंकर पार्टी ही ब्रोकर मैं हो। डायरेक्टली आपको बोलूँ कि सर मैं हुँ, एचडीएफसी बात कर रही हूँ। हुँ। तो वही ना मैं बोल रहा हूँ ना, आप बैंक के बिहाफ में बोल रहे हो, देवल एजेंसी सर का नाम बताइए मुझे अब। मुझे ऐसा लगता है ना, आपको पेमेंट नहीं करने से ज्यादा मैडम, इंटरेस्ट ये है मैडम, कि मैं कहाँ से बात कर रही ये हूँ। देखो वो राइट आपका नहीं है मुझे जज करना, आप मुझे आपकी एजेंसी का नाम बताइए पहले। तो आपका राइट है सर। मैं मुझे तो बहुत सारे राइट है मैडम, बहुत से राइट्स है मेरे पास। क्या राइट है? कार्ड यूज करके पेमेंट नहीं करना सर? वो मेरा राइट्स नहीं है, वो मेरी बैंक से मजबूरी टाइम है। लेके बाद में, बैंक से टाइम हाँ, लेके एट द एंड आप बोलना कि जो हुँ। है मेरे फंड अरेंज नहीं मैंने हुआ, नहीं टाइम हो माँगा पाएगा ही सर। नहीं है मैडम, स्टाफ विजिट कोई करेगा भी तो कॉल एंट्री नहीं उठा के अलाउड देख। करने का सर। ये आपके मैडम, राइट है सर। तमीज़ से बात कीजिए, मैंने टाइम माँगा ही नहीं है आपसे। मैं सर अभी भी बोल रहा आपका हूँ, आप कॉल भी तमीज़ से बात रिकॉर्ड हो रहा कीजिए। है हाँ, तो सर, होने मैंने दीजिए आपको ना। ऐसा कुछ भी नहीं बोला सर। हाँ, आपके आपका टोन भी से कॉल पता अगर चल रहा है वो। सर मैडम, आपका कॉल अगर आप रिकॉर्ड ना हो रहा होगा ना सर, तो मैडम, आपने मैडम, बोला है कि आप मैं मुझे अरेंज बोलने कर अगर रहा नहीं हूँ दे मैं। रहे, तो आप इसी कॉल को यहाँ पे स्टॉप कीजिए, मेरी केस को आगे डाल दीजिए। आपको आप जो देखिए, करना है आप सुनिए कीजिए सर, मैडम। आप मेल करिए सर। मैं मेल नहीं करूँगा, क्यों नहीं करेंगे सर? आप पेमेंट नहीं करेंगे सर, हर मुझे चीज अब मतलब मैडम, आपके हिसाब से कैसे चलेगी मैडम, देवल सर? मैडम, सुनिए, सुनिए, मेल की रिक्वायरमेंट किसको है? आपको ना, सामने से मेल करो, मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगा उस मेल पे। सर पैसे विथ आपने अलोंग यूज विथ किए हैं। सो व्हाट? सर सो पैसे व्हाट आपने मैडम? यूज किए हैं सर। हाँ, तो आपने यूज़ किए मतलब क्या चैरिटी की है आपने पेमेंट मुझे? भी क्या डोनेशन आपने किया ही है आपने? किया है। हाँ? पेमेंट भी आपने नहीं किया है सर, तो हाँ, मेल भी मैडम? आप ही को करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आपको है, मेल इश्यू नहीं आपको करूँगा है, तो मैं। मेल क्यों मेल नहीं मैं करेंगे करूँगा ही सर? नहीं मैडम। दैट इज योर सामने से इंटेंशन मुझे सर। नो, नो, आपका मेरा इंटेंशन इंटेंशन ही ही नहीं नहीं है। है पेमेंट मैं
करने का आपको सर। मेल पे रिस्पॉन्स दूंगा, मुझे आपका सामने से मेल इंटेंशन करो। ही नहीं है सर। आप ऐसे क्यों बोल सर, कैसे पेमेंट सकते हो? आपने करे तो बैंक आपको सामने से मेल करेगी।
हाँ तो ये भी आरबीआई का रूल है हाँ तो कि कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो मुझे बैंक आपको मेल मुझे करेगी। कौन से एजेंसी से कॉल आने वाला है ये भी बैंक ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया है, इसलिए मैं आपको एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ और आप बता नहीं रहे हो। सर सर अगर आपको इतना प्रॉब्लम है ना देवल सर, तो थोड़ी सी तकलीफ करिए और कांजूरमार्ग में विजिट कर लीजिए सर। थोड़ी अगर सी आपको आप इतना तकलीफ डाउट है ना, कीजिए और हर फोन हर करके ना कॉल आप पे मैं विजिट आपको कीजिए। यही बता रही हूँ मैं नहीं कि आ मैं सकता बैंक से आपके बात ऑफिस में, कर रही हूँ। क्यों नहीं आ सकते आप? पेमेंट नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती है बैंक ये। में नहीं आ मैडम सकते, आप मेल मैडम नहीं कर ओ सकते। मैडम, जबरदस्ती है कुछ? आपके सर ब्रांच में देवल आना सर, जबरदस्ती जबरदस्ती है? आप डाउट किससे आप है सर? फोर्सफुली आपको है ना? रिकवरी कर रहे हो मेरे साथ? डाउट किससे है सर? मैडम आप आपको है फोर्सफुली, ना? मैडम 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 सुनिए, मैंने आपसे ये कोई फोर्सफुली नहीं होता सर, मैडम ये मैडम मैडम फोर्सफुली नहीं मैडम होता ओ देवल। मैडम जरा सुनो, अभी बहुत बात कर लिया आपने, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हो आप। मैंने बोलिए आपसे सर, आप पर्सनली पूरे पैसा लिया है? महीने से तो आप ही बोल रहे हैं। मैंने आपसे पर्सनली पैसा लिया है? सर ये बैंक के बिहाफ मैडम से बात हाँ या कर ना रही में, हूँ। अब भी फिर वही बैंक के मैं भी बिहाफ में, तो बैंक मुझे के बिहाफ एजेंसी का से। नाम बताओ मैडम, एजेंसी का नाम देवल सर बताओ मैं मुझे। क्या बोलूँ आपको? मैं क्या बोलूँ? मैं मुझे एचडीएफसी एजेंसी की का, बात कर रही हूँ ऐसा बोलूँ मैं? एचडीएफसी की अरे बात कर वो रही हूँ मैं ऐसा बोलूँ आपको? क्यों, आपको डीआरए की ट्रेनिंग नहीं दी है? वो डीआरए की ट्रेनिंग में क्या बोलना होता है आपको पता नहीं है? देखिए आपको हाँ, इतना डाउट है ना सर, इतना डाउट है ना नहीं नहीं आप नहीं, कर रहे हो डीआरए ना, की तो ट्रेनिंग नहीं ली आपने, आप- आपको क्या बोलना है ये मैं आपको बताऊं? जब मुझे सर पता ही नहीं कि आप बैंकर हो या थर्ड पार्टी हो, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि आपको क्या बोलना है? अगर मैं सर मैं हर कॉल पे आपको ये बोल रही हूँ, मुझे लगता है आपको सुनने में कोई दिक्कत हो रही है। मैं हर कॉल पे अच्छा, बोल रही हूँ कि मैं एचडीएफसी से ही ठीक बात है कर रही हूँ और हर ठीक बार है ठीक यही है, क्वेश्चन करते हैं नहीं ठीक मुझसे। है मैडम 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 रहने दीजिए, ठीक है, अभी फिलहाल मेरे से नहीं हो पाएगा ये, आप मुझे तो इतना आप मेल प्रेशराइज लिखिए मत ना कीजिए। देवर सर, ये मेल मैं लिखिए ना मेल, फिर आप। हाँ मैं मेल ही करता हूँ, चलो जो मुझे मेल हाँ करना है ना लिखिए मैं सर। करता हूँ। हाँ हाँ, लिखिए, मेल आईडी आप लिखिए नहीं सर। बताओगे, मैं करूंगा खुद, जरूरत मेल नहीं है आईडी तो मुझे लिखिए आपसे सर। मेल आईडी लेने की, मुझे मेल ठीक है आईडी सर, की मेल जरूरत नहीं है करिए तुम्हारे। कि मुझे ऑप्शन दिया गया है, मैंने इतना कार्ड यूज किया है, मैंने टाइम मांगा है, जो भी रिकॉर्डिंग है मैं यहाँ से अटैच करवाऊंगी सर। उसके बाद मैं मंथ एंड में बोल रहा हूँ कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, आपका इंटेंशन नहीं है। हाँ ठीक है ठीक सर? है, ये आपने बोला है ना, ये इसमें से मैं कुछ नहीं, नहीं ये लिखने वाला। आपकी जो रिकॉर्डिंग मुझे, है यहाँ पे। मैडम मैडम सुनिए, अब बहुत बोल लिया आपने, मैंने बोला एक बार पेमेंट अभी नहीं हो पाएगी, मेरे पास फंड नहीं है, फंड सीधी नहीं सी सर, बात है। इंटेंशन नहीं है। अच्छा आपको जो सही लगे, चलो हाँ आपको जो सही ठीक है लगे, सर, हाँ खुश हो ये गया, आपका मेल दिल लिखिए खुश हुआ? सर आप। हाँ नहीं नहीं, वो मैं देख लूंगा मैडम, मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो मैं देख लूंगा, ठीक है, आपका दिल खुश हुआ ना हाँ अभी? इंटेंशन नहीं है सुन के? दिल खुश सर, हुआ आप कि और मेल कुछ सुनना है लिखिए आपको? नहीं नहीं सर, नहीं, बोलो तो। मेल लिखिए। पेमेंट करेंगे तो ज्यादा खुशी होगी सर। हाँ ठीक है, अभी पेमेंट ना होगा, लेकिन ये पेमेंट अभी नहीं होगा, 3 महीने बाद होगा, ठीक है? 3 महीने बाद सही हाँ सर, आप मैं साल फोर्स बाद क्लोज ही चल कराऊंगा करिए, इसे, लेकिन मेल होगा। मैं श्योर फोर्स सर, क्लोज फ्लोर कराऊंगा इसे, फोर। यस सर, देख बट लो आप। पेमेंट रिक्वायर्ड रहेगा। हाँ वो फोर्स क्लोज में होगा, सब कुछ फोर्स हाँ क्लोज में होगा अभी। प्लीज प्लीज करवाइए हाँ सर, ये पेमेंट चलो, रिक्वायर्ड है और मेल करिए सर। मेल मैं देख लूंगा, वो आप मत बोलिए मुझे क्या देख करना लूंगा है नहीं क्या सर, करना मेल है। नोट, मेल हाँ मेल हाँ रिक्वायर्ड हाँ है हाँ सर। हाँ, ठीक है ठीक है मेल। ठीक है। हाँ, आपका पूरा नाम बताइए सिर्फ मुझे एक बार। मेरा नाम रूबी सिंह है। रूबी सिंह, एजेंसी का नाम तो आप बताओगे नहीं, क्या आप काम करते हो आपको पता है, तो जानने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं कैसे करना है आगे, कैसे टैकल पेमेंट करना है करवा वो देख दीजिए लेते हैं। सर। नहीं अभी नहीं होगा मैडम, 3 महीने बाद होगा अब सीधा। हाँ तो आप ये मेल कर दीजिए कि मैं नहीं मेल नहीं, होगा, ऑप्शन होते हुए रिकॉर्डेड भी लाइन मेरा इंटेंशन मैडम, है, मैं पेमेंट मैडम नहीं करूंगा। रिकॉर्डेड लाइन पे बता रहा हूँ मैं, जॉब नहीं है मेरी, पैसा नहीं है मेरे पास, तो जॉब आप इतना ढूंढूंगा। बता रहे तो मेल भी कर दीजिए ना सर। वो मेरी मर्जी ना मैडम, आप क्यों जबरदस्ती सर कर रहे हर हो चीज मुझे? से आपकी मर्जी कैसे चलेगी हाँ सर? तो क्या आपके मर्जी से चलूं मैं? नहीं, हाँ मेरी मर्जी से भी मत चलिए, हाँ, तो तो फिर मैं आप बोल अपनी रहा हूँ मर्जी ना से भी आपको, मत चलिए। आप मुझे ईमेल आईडी दे रहे सर हो बेसिकली मैडम, आपका ओ इंटेंशन मैडम, ही नहीं है देवल सर। ओ जिससे, मैडम मत बोलिए सर, आपका इंटेंशन ही मैडम नहीं है। मैं रिस्पेक्ट से मैडम बोल रहा हूँ आपको, कब से वही बोल रहा हूँ मैं। इंटेंशन नहीं है देवल सर, मैं भी आपको आपको मेल सर ही चाहिए बोल ना, रही हूँ। सामने से रिस्पेक्ट से मुझे ही मेल बोल रही हूँ करो, मैं भी। रिस्पांस मिल जाएगा, चलो सर ऐसा कैसा बस, चलेगा? आप मेल मतलब सामने से पेमेंट मेल नहीं करो आप करोगे, मुझे, मैं आप बैंक आपको, से टाइम लोगे और आप पेमेंट नहीं करोगे, तो बैंक भी आपको सामने से मेल करेगी, फिर आप उस पर रिवर्ट करोगे। नहीं हाँ तो रिवर्ट, आपको रिक्वायरमेंट है ना मेरे मेल की, मुझे तो नहीं करना है पेमेंट का खुद इशू से। तो आपको है ना सर, पेमेंट का इशू तो आपको हाँ है तो ना, वो जॉब मैं लॉस और तो बैंक आपका देख है ना लूंगा, सर। मैं और बैंक को देख लूंगा, ठीक है। हाँ तो बैंक को ही मेल डालिए सर, हाँ मैं बैंक को ही मेल बाकी जो है मैं डालूंगा, इंटरनली हम लोग मुझे देख बीच में लेंगे। थर्ड पार्टी से बात नहीं करनी है अभी, मैं बैंक से बात कर जैसा लूंगा। आप सोचे सर वैसा, बट पेमेंट रिक्वायर्ड है, नहीं तो मेल नोट डाउन करिए। ओके ओके ठीक है। हेलो तो मैं सीनियर मैनेजर सर, जस्ट होल्ड ऑनलाइन। आप मेरे मैनेजर से बात करिए। दीपक। हेलो। हेलो, हेलो। हाँ हेलो, दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ सर, एचडीएफसी बैंक के हेड ऑफिस से, रिकॉर्डेड लाइन से।
ओके दीपक जी, आप इन हाउस बैंकर हो या थर्ड पार्टी एजेंसी से जी, हो? मैं इन हाउस बैंकर हूँ। मेरा एम्प्लॉय आईडी है D1128। मेरा नाम है दीपक शर्मा। ओके ओके, थैंक यू दीपक जी, जी आई आपका सिट इन आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ हाँ, अच्छा, मैं HDFC बैंक के हेड ऑफिस कांजूरमार्ग ईस्ट ऑफिस में बैठता हूँ सर। ओके ओके। जी और सर, ये जो बोलिए। रूबी जी बात कर रहे थे इतने दिनों से, ये इन हाउस जी, बैंकर है या थर्ड पार्टी एजेंसी से? ये इन हाउस बैंकर है। ये इन बैंकर हाउस है, बैंकर हमारे है। ऑफिस में यहाँ कांजूरमार्ग ईस्ट में बैठते हैं। हाँ, तो जब जी, मैं बोलिए ना। सामने से इतना, मैं हर कॉल पे मुझे राइट्स है जानने का, भले वो रोज मेरे से बिल्कुल बात बिल्कुल, करते हैं। हाँ, एज अ कस्टमर हाँ, बिल्कुल। यस यस। तो वो मुझे बता नहीं रहे। कभी बोलते हैं कि मैं बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ, कभी बैंक बोलते के हैं मैं, बिहाफ से? अच्छा। हाँ, कभी बोलते हैं कि मैं ओके। इन हाउस बैंकर हूँ। तो मैं अच्छा, हर रोज, मेरा कॉल पे पूछना तो बनेगा ना सर। अगर आप भी बिल्कुल देवल मुझसे, जी, बिल्कुल, हाँ। अब आप रोज मुझसे बात करो, मैं फिर भी आपसे पूछूंगा कि आप इन हाउस बैंकर हो या नहीं हो। भले मैं आपका नाम बिल्कुल। जानता हूँ, मैं रोज आपसे बात करता हूँ। जी। ठीक है, अब ये नहीं, बातें बिल्कुल छोड़ बिल्कुल दीजिए, आप। ठीक है। जी जाने जी दो, ये जी। प्रोटोकॉल की बातें छोड़ दीजिए अभी। जी अब सर। देखिए सर, दीपक जी, मेरी हाँ दिक्कत क्या हाँ। हुई है मैं बताता हूँ। मेरा लास्ट जी। मंथ में ना जॉब लॉस हुआ है, ठीक है। ओके। उसकी वजह से मेरे जितने भी कहते हैं ना एक्सपेंसेस है ना, वो सारे के सारे ड्यूज जी। है। जैसे कि मेरा ओके। हाउस रेंट हो गया। अब कुछ ज़रूरी हाँ। चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे सर। वो तो मैं रोक नहीं सकता, पेट मार नहीं सकता, मेरे साथ मेरे बीवी का जी पेट नहीं मार सकता। जी। हाँ, उसके लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। मैंने कभी मैडम को ये बोला नहीं कि मैं अरेंज करूँगा और भरूँगा। मैंने स्ट्रेट ओके। फॉरवर्डली एकदम जेन्युइनली बोला है कि मेरी जॉब चली गई है। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैं इनकम सोर्स के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जॉब जल्द से जल्द लगे। हम्म। अगर मैं पेमेंट नहीं भी कर रहा हूँ सर, तो दैट डज़न्ट मीन दैट यू शुड रिकवर दैट अमाउंट फोर्सफुली, कि आपको करना ही पड़ेगा। आपको ये राइट्स नहीं दिए ओके। सर। आपको राइट्स दिए मेरे पे लीगल एक्शन करने के। आप वो कर सकते हैं, बैंक के पास वो राइट्स है। फोर्सफुली रिकवर करने के राइट्स एचडीएफसी जैसे बैंक को कब मिले? इतनी बड़ी बैंक है ये, इतना रेपुटेशन है मार्केट में, और ये एचडीएफसी कब से करने लगा सर? मुझे पता नहीं है। मैं एचडीएफसी का कस्टमर क्या अभी अभी बनाऊँ क्या सर? आप ही देख लीजिए ना। कितने सालों से मेरे पास क्रेडिट कार्ड है वो। उसके पेमेंट मैंने कितने टाइम टू टाइम किए हुए, आप सब चेक कीजिए। फिर आप मुझसे बात कीजिए। इंसान को हम्म। दिक्कतें आ ही नहीं सकती, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, देवल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं गलत हुँ, आपको बोलूंगा नहीं यहाँ पे। और हुँ। प्लस कैसा है ना, ये कार्ड एक्चुअली आपका जो जंबो लोन है, राइट? हाँ, हाँ, जंबो ये लोन जो है। जंबो लोन है ना, कार्ड के अच्छे पेमेंट के हिस्ट्री के बेसिस पे ही लोन आपको दिया जाता है, करेक्ट सर? एग्ज़ैक्टली, साथ ही साथ तो आप एचडीएफसी अगर है, तो वो मेरे फिक्स जी, ऑब्लिगेशन भी देखेगी सर। सिर्फ़ करेक्ट। सिबिल सब देख कुछ के तो देखने नहीं के देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सारे ऑब्लिगेशंस फिर देख करके, फिर और आपका जो सिबिल स्कोर होगा, हाँ, हमारे साथ जो रिलेशनशिप है, ये सारा कुछ हाँ, देख सब के कुछ देवल देख जी के आपको ये देती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो मान तो लिया मैं सर इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ। कभी-कभार जी। मेरे इनकम सोर्स में कुछ ऐसा इश्यू भी हुआ होगा, तो 1 आध 2 दिन मैंने डिले किया होगा सर। लेकिन अब मेरा नहीं, इनकम ही मैं स्टक मान हो गया चुका है। देवल जी मान गया मैं। बट ये आपने बैंक को प्री हैंड इंटीमेट भी तो करना चाहिए था ना। ये आउटस्टैंडिंग क्रिएट होने के बाद जब आपको समझ गया कि नहीं हो पाएगा मैंने मुझसे। वेरी फर्स्ट डे ही बोला है सर, वेरी फर्स्ट डे। नहीं, जिस दिन कॉल से पे नहीं मुझे सर, कॉल आप आया है कॉल पे ना, बताओगे सर, बिल्कुल सही है। कॉल पे आप बताओगे, आउटस्टैंडिंग क्रिएट होने के बाद आप बता रहे हो ना। आउटस्टैंडिंग क्रिएट होने से पहले अगर आपको समझ गया था कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा इस मंथ में, देखिए सर यू कैसा है कुड हैव ना फ्री हैंड कि इंटीमेटेड मेरा टू द बैंक। मेरा ले ऑफ अगर होने वाला था ना, वो मुझे पता नहीं था। इमीडिएट ले ओके। ऑफ हुआ है मेरा, और ऑन द सेम डे हमें रिलीज़ किया है। ओके। अब बताइए ओके। ऐसे सिचुएशन में मैं क्या बैंक को इंटीमेट करना सोचूँ, या मैं देवल जी एक मेरे काम करियर के करिए, बारे में आप सोचूं? आई बिलीव फॉर एवर यू हुँ, सेइंग इज करेक्ट। हुँ। तो आप एक काम करिए, जो ले ऑफ आपका हुआ है ना, वो ईमेल हमें भेजिए। आप मुझे भेजिए, मेरा ईमेल आईडी लीजिए। नहीं, आप आप भेजिए मुझे जो ले मेल ऑफ कीजिए ना आपको सर, मैं वो मैडम को तभी से बोल रहा हूँ कि ईमेल आईडी मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ, आप मुझे मेल भेजिए ना, आपको रिक्वायर्ड क्या है? मैं लेटर दे देता हूँ, नहीं मुझे नहीं, प्रॉब्लम नहीं है आपका सर। आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है ना, आप हमें मेल भेजिए कि आई एम इन लेड ऑफ। ओके, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, सर, तो मैं बिकॉज ऑफ वही विच बोल आई रहा एम नॉट हूँ, बीन एबल कैसा टू। है हाँ, कि अगर अभी हमारा डिस्कशन हो रहा है ना, तो मैं आपसे ही करेक्ट। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे मेल भेजिए कि एज़ डिस्कस्ड वी रिक्वायर्ड दिस थिंग्स। मैं आपको रिस्पॉन्स देता हूँ मेल पे। ये मैडम को तो मैं नहीं कॉल नहीं, पे बता रहा था, तो वो मैडम देवल जी मना कर हम रही यहाँ है। से आउटगोइंग ईमेल नहीं भेज सकते हैं। विल नीड सर, योर मेल सर, फ्रॉम योर सर, रजिस्टर्ड। मेरा आपको मेरा ईमेल आईडी देता हूँ।
आप सर नोट कर आप लीजिए। मेल भेज नहीं जी। सकते, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप सर? नहीं, आप कस्टमर इन से हाउस ये बैंकर हो हम आप, आपको डेट मैनेजमेंट टीम आउटसाइड से हैं सर। मेल करने के लिए अथॉरिटी होती है। अगर आप हायर अथॉरिटी पे काम कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ एचडीएफसी के डोमेन पे ही मेल कर सकते हो। आप एचडीएफसी डोमेन के बाहर भी मेल कर सकते हो। सर हर एक डिपार्टमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है सर, हम आउटसाइड ईमेल्स यहाँ से कस्टमर्स को नहीं लिख सकते, उसके लिए अलग सी टीम है। तो हुँ, वो कस्टमर केयर टीम है, आप उससे वहाँ ओके, पे डिस्कस कर सकते हो। मेरा ओके। रिक्वेस्ट है कि ये जो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है ना, आप उससे मुझे ईमेल भेजिए स्टेटिंग कि आपका ये मुझसे डिस्कशन हुआ है और ये हुँ, डिस्कशन के बेसिस पे ये डॉक्यूमेंट है जो मेरे कंपनी ने मुझे ले ऑफ किया हुआ है और इस हुँ, तरीके का ये डॉक्यूमेंट है। ओके, ठीक है, आप डालिए हुँ, ना, तो मैं आगे अपने हायर अथॉरिटी से डिस्कस करता हूँ आपके केस के बारे में, फिर आपसे कोऑर्डिनेट करता हूँ मैं। क्योंकि ठीक देखिए है। आउटस्टैंडिंग काफी बड़ा है सर, 4,88,000 का आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, हाँ प्लस सर, थोड़ा मैं और भी समझता अमाउंट हूँ, है। अमाउंट हम बड़ा मिनिमम की है। बात कर रहे हैं। जी जी। जी, देखिए अब तो कैसा कैसा है, है ना। मैं मिनिमम पेमेंट के भी अगर करने जाऊँ तो वो सब पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस में मैं देने से अच्छा है तो मैं इसे फोर्स क्लोज ही कर दूँगा। सर मिनिमम पेमेंट आपका करूँगा अभी, सिविल अगर वो स्कोर आप भी जानते हैं देवल जी कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आप वो सिविल स्कोर एक आध मंथ के आउटस्टैंडिंग की वजह से खवाना चाहते हैं, देखिए पेमेंट आज नहीं तो कल आप बैंक को सर करेंगे ही लेकिन करेंगे। कैसा है कि मेरा सिबिल जी। बचाने के लिए मैं भूखा तो नहीं रह सकता। मैं बाकी नहीं, चीज़ें मार नहीं सकता मैंने मेरा सिबिल क्या बचाने के लिए, क्या और मैंने ऐसा क्या मैंने सिबिल ऐसा से कहा। किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं हुआ है ना सर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप सिबिल बीच में लाके ऐसा नहीं कर सकते आप। अब मैं नहीं, सिबिल के बारे सिविल में तो सोचूँ कि मेरे सर्वाइवल के बारे में सोचूँ? बोलिए। आप एज अ कस्टमर आपको जो सही लगता है आप वो करेंगे। एग्ज़ैक्टली, मैं आपको एज अ बैंकर आपको अब बता रहा हूँ करेक्ट। कि ये इम्पैक्ट करेगा। ये मेरी ड्यूटी आपको आप अगर इन्फॉर्म नहीं करना भी है। ठीक बताते है। सर, तो मुझे भी बैंकिंग टर्म्स पता है, मैं तभी तो बात कर रहा हूँ करेक्ट, ना आपको आपसे। पता है। देवल जी आपको पता है, तो अभी मेरे को यही जानना है जो आपने अभी मुझे रिकॉर्डेड लाइन पे कहा हुँ, कि मैं ले ऑफ हो गया हूँ, मेरा ये करेक्ट, डेट पे मेरा जॉब चली गया है। करेक्ट। और वो डिटेल मुझे आप ईमेल पे मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज उसके दीजिए, बाद मैं मुझे अपने सिर्फ़ सीनियर से इतना डिस्कस करता बताइए हूँ। कि मुझे उसका जी। रिज़ॉल्यूशन क्या मिलेगा? या फिर यही सब रोज़ ये रूबी मैडम जैसे कोई कॉल करेंगे और मुझे फ़ोर्स करेंगे, फिर मैं थोड़ा टेम्परामेंट मेरा ख़राब हो जाएगा। वो देखिए बोलेंगे कि सर, करना आपने ही पैसा पड़ेगा। बैंक से लिया है तो बैंक को रीपे भी आपको सर, करना है। मैं मना आप कर रहा हूँ करेंगे क्या? भी। वही बैंक मैं अपना बोल रहा हूँ। प्रोटोकॉल फॉलो करेगी ना, आप उसमें परेशान एग्ज़ैक्टली। क्यों हो रहे हैं? मैं नहीं, आपको नहीं, बोल रहा हूँ नहीं, आप। मैं हाँ। परेशान इसी की वज़ह से हुआ हूँ कि वो मैडम को मैं समझा के थक गया कि आप फ़ोर्स मत करिए। मैं मैं लिटरली कॉल पे मेरा टेम्परामेंट उसी वजह से खराब हुआ है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि देखिए करना ही पड़ेगा। ये तो फ़ोर्सफुली रिकवरी हो गई सर। बैंक के प्रोटोकॉल है मैं तो मैं तो आपको सामने से बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। अगर मेरे पेमेंट नहीं हो रहा है सर, चलो बैंकिंग टर्म में भी आपको बता देता हूँ। खुदा ना खास्ता मुझे अगर जॉब लगने में 2-4 महीने अगर देरी हो जाए, मेरे पास पैसे का कुछ अगर तोड़-पानी ना हो पाए, तो 90 डीपीडी के बाद आपको लीगल जाने का राइट है, लेकिन आपको फ़ोर्सफुली रिकवर करने सर का राइट नहीं है सर। देवल जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं आपके एक आउटस्टैंडिंग करेक्ट। अमाउंट के बारे में। आप आगे के हाँ, प्रोसीजर्स के बारे में हमें बता रहे हैं, बता वेल रहा एंड हूँ गुड। मैं, आप अच्छा क्यों बता रहा हूँ एज ए मैं। कस्टमर आपको नॉलेज है, मैं समझ गया। हाँ। मेरा बोलने का मतलब है आप एज ए कस्टमर अपना अपना जो आपकी तरफ से जो कर रहा है, प्लीज वो एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए, चलो मैं इसमें आपकी आपको सर बेनिफिट होगा। आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं भी, आप भी बैंकर हो, आप एक अच्छे पोज़ीशन पे हो, आप इतने पोलाइटली मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझसे मेल भी माँग रहे हो सर, चलो आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको मेल भेजता हूँ, ये डिस्कशन हुआ है और ये ले हम्म। ऑफ होने के बाद मेरा जो भी रिलीज़िंग लेटर मेरे पास मुझे मेल पे मिला है, मैं वो आपको दे देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल देवल जी, आप ये हाँ, भेजिए और हाँ। उसमें आप ये भी मेंशन करिए कि ये जो अमाउंट है आप कब तक हुँ। पेमेंट करेंगे, आपका प्लान क्या सर है, तो कि मैं ये आगे सिंगर से अभी डिस्कस करूं। ये तो सर मैं कुछ भी एश्योर कैसे कर सकता हूँ, आप ही बताइए? नहीं, मुझे आपका कुछ प्लान तो होगा ना सर, क्योंकि आपने कुछ तो बैकअप में रखा होगा कि चलो ये ऐसा होता आउटस्टैंडिंग ना मुझे बैंक सर, को भरना ही है। ऐसा होता ना सर, देखिए अगर आप चेक कर पा रहे होंगे ना, दिसंबर में मैंने कुछ एडवांस पेमेंट किया था। ओके। आप चेक कर सकते तो देखिए मैडम ने तो बोला है मुझे, मैं तो खुद भी भूल गया था, लेकिन मेरे पास कुछ अमाउंट आया था, मैंने एडवांस में कुछ पेमेंट जो है वो पहले ही कर दिया था, दिसंबर या नवंबर में शायद। ओके, ठीक है सर, हाँ, वो मैं चेक तो करा लेता हूँ। अगर मेरे पास बैकअप होता ना, तो मैं ये मिनिमम हम्म, अमाउंट या फिर ये ईएमआई की अमाउंट नहीं सर, मैं क्रेडिट कार्ड में जो भी बैकअप होता वो पूरा डाल देता। ये मगजमारी करने के लिए किसके पास टाइम है सर? हम काम देखें या ये कॉल्स की मगजमारी करते बैठे, नहीं ठीक है सर, है मैं ना? देवल जी आप आपके काम को लेकर के मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट बैंक अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेगी सर। आपको पता एग्ज़ैक्टली है सर, क्या मैं खुद क्या भी नहीं प्रोसेस होता रोकूँगा है। बैंक को। हाँ, येस, बैंक अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेगी, आपको बैंक से कोऑर्डिनेट करते रहना वो पड़ेगा मैडम एक मुझे ऐसे है उसके डरा-धमका बाद। रही है कि कलेक्शन प्रोसीजर में गया नहीं, तो वो मैं आपको आपको टफ़ होगा, ऐसा होगा। मैं बोला ठीक है, क्या हमारा टफ़ होगा? काम है सर, आपको इन्फॉर्म सर करना होम हमारा विज़िट वग़ैरह काम है, करना हम है, करेंगे। ठीक है। देखिए कैसा है, अभी कल भी होम विज़िट के लिए कोई आए थे,
तो ना मुझे कॉल किया ना कुछ किया। पहली बात तो होम विजिट करने के लिए कस्टमर से एक बार बात तो करो कि आने वाले हैं कस्टमर, आपके लिए दिन भर तो घर पे बैठेगा नहीं, तो नहीं एटलीस्ट नहीं कस्टमर को आपसे इन्फॉर्म करो। वो मैडम बोल रही है कि हम क्यों आपको फोन करके आपके घर पे आए। ये कोई तरीका होता है सर नहीं बात करने का? कॉल कॉल तो करते जा रहे हैं सर। आपका कॉन्टेक्टेबिलिटी का इशू है, आपका बहुत सर बार फोन सर हम करते हैं तो कॉन्टैक्टेबिलिटी कांटेक्ट नहीं का हो रहा है। इशू। सर रूबी जी के हम्म। साथ जितनी बार बात की है सारे के सारे कॉल रिकॉर्डिंग में भेजू आपको? आप बोल रहे कॉन्टैक्टेबिलिटी का इशू है, सारे के सारे देखिए कॉल रिकॉर्ड भेजू मैं आपको? मैंने देखा है यहाँ पे, इसलिए बोल रहा बोलो। था जब जब हम। कॉन्टैक्टेबिलिटी का इशू हो ही नहीं सकता सर। मैं तो कोई रिमोट एरिया में रहता नहीं हूँ, मैं मुलुंड जैसे जगह पे रहता हूँ। प्राइम लोकेशन है जहाँ पे कोई भी कार्ड यूज करो नेटवर्क चलता है। ठीक है सर, एक काम करिए, आप वो मेल भेज के हमारे ब्रांच आ जाइए, कांजुरमा की इस ब्रांच में आ सकते हैं। मैं अपना सीनियर से आपका एक मीटिंग अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, वी कैन हम्म, डिस्कस दिस पर्सनली। आ जाइए सर। ठीक है। अगर कब ब्रांच में कब आ नहीं आ जाएंगे? पाए तो कब हाँ। जूम मीटिंग वगैरह करा लेंगे हम, बेटर होगा। नहीं सर, जूम मीटिंग नहीं सर, फिजिकल मीटिंग ही होता है हमारे यहाँ पे। जूम मीटिंग हम नहीं अरेंज करते। ओके। मेरे सीनियर के साथ आपका एक मीटिंग करते हैं, संजय सर उनका नाम है, संजय कुलकर्णी नाम है उनका, देवल जी। हम्म। आप आ जाइए, मुलुंड है ना, कांजुरमा की ईस्ट ऑफिस ही जी। है हमारा, ज़्यादा दूर नहीं है आपके घर से। ओके। आप आ जाइए, आ जा सकते हैं तो आज आ जाइए, मैं आज ही मीटिंग अरेंज कर देता हूँ। लेट्स डिस्कस दिस सर, एकदम आपको भी चलो क्लैरिटी आ मीटिंग का जाएगी। पहले, ठीक, मीटिंग का देख लेते हैं बाद में। पहले मैं आपको मेल कर देता हूँ, आप मुझे ईमेल आईडी हाँ, मेल भेज कर देना। दीजिए। मेरा मेल आईडी लिखिए पहले आप। बोलिए। दीपक DEEPAK DEEPA की दीपक। .शर्मा SHARMA शर्मा दीपक डॉट शर्मा। ओके। 56 56। ओके। न्यूमरिक @ 56 HDFCbank.com। HDFCbank.com। ओके। ठीक है सर। तो ओके। आप ये भेज देंगे, फिर मैं एक बार अपने सीनियर से बात करके मीटिंग अरेंज करता हूँ आपके लिए। और फिर हम अच्छा डिस्कस हुआ करते सर हैं इस पर आपने फर्दर। बात कर लिया, अच्छा हुआ। मैं सच में डिस्प्यूट में जाने वाला था वो मैडम की बदतमीजी की वजह से। मैं मैं सच डिस्कस में करता हूँ, मैं डिस्प्यूट में कॉल। जाने वाला था सर। आप समझ नहीं सकते मेरे मेंटल सिचुएशन क्या है फिलहाल। तो मैडम को भी जरा समझना चाहिए, एक जॉबलेस आदमी है। अगर मैंने डिमांड की कि ये बंदी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, इसका टर्मिनेशन लेटर मुझे चाहिए, तब जाके वो मैडम को समझेगा कि जॉब जाने के बाद क्या होता है। तब तक नहीं समझेगा ये। तो आप अपने नहीं, मैं टेलीकॉलर को जरा ये समझाइए आपने जो सर, ये कहा रिक्वेस्ट करूंगा मैं। देवल जी, जो आपने कहा मैं इसका फीडबैक लेता हूँ और मैं पर्सनली उनसे बात करूंगा। और कॉल सही में आपका कॉल सुनता हूँ आया, आपके। इसलिए पहली बात तो मैं कॉल भी नहीं उठाने वाला था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन एक ही कॉल अटेंड करना है। लेकिन जब सीनियर बात कर रहे हैं तो आई शुड रिस्पेक्ट देम, इसलिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ, बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मैंने आपको अपना ईमेल आईडी दिया है, आप उस पर वो ओके। भेज दीजिए। ओके। इन द मीनवाइल मैं आपका केस मेरे सीनियर से डिस्कस करता हूँ। ओके और मेरा फाइन। हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे ब्रांच विजिट करते हैं तो मैं आपकी बात हमारे सीनियर से कराऊंगा, बिकॉज आपका कोई पेमेंट वापस रिकवर करने का या पेमेंट वापस करने का इन द इमीडिएट प्लान कोई आपको अभी भी दिख नहीं रहा है, आप कह रहे हो। मतलब आप भी श्योर नहीं हो कैसे कि होगा पैसा ना मुझे सर? कब तक आएगा। हाँ। नहीं, समझ नहीं, गया मैं, पैसा तो आएगा मुझे। कहाँ से? पहली बात, मैंने किसी को उधार तो दे नहीं रखे, ना मैंने किसी को ब्याज पे दे रखे, ना मेरी कोई इन्वेस्टमेंट है, ना मेरा कोई एफडी है। अकाउंट में जीरो, जीरो क्या माइनस में बैलेंस है सर। बाउंस चार्जेस जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। बैकअप ही नहीं है तो मैं आपको क्या ही एश्योरेंस दूं, बोलो। नहीं नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सारा चीज जब कंसिडरेशन आता है हम्म। तो फिर इसीलिए हम हमारे हर कस्टमर्स को इस तरीके का जो इश्यूज फेस करते हैं उनको ब्रांच विजिट कराते हैं। हम्म। एक बार पर्सनली हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, कैसे वे फॉरवर्ड कैसे होगा, क्या करने वाले होंगे, हमको आगे अपडेट करना होता है। तो ओके। एक बार आपकी अपॉइंटमेंट में ले लेता हूँ हमारे सीनियर के साथ। आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि कब तक आप विजिट करेंगे। जी जी ठीक है। मैं कहता हूँ रूबी को आपसे फॉलो अप करने के लिए कि कब आप टाइम देंगे। अगर आज आप सर बता कोई सकते हैं और कल आ कॉलर जाएंगे तो होगा मैं। तो उनसे बात कर रही है, मेरा ठीक है, उनसे मैं बात कॉल करने करता का। हूँ आपको। मैं हाँ कब कॉल करूँ चलेगा। सर आपको? मैं आपको आप कब कॉल करूँ सर? फ्राइडे को एक बार कॉल कीजिए मुझे, क्योंकि फिलहाल कुछ काम से मैं जाने वाला हूँ जलगांव, मेरी दादी है वहाँ पे। ओके। तो हाँ, तो कुछ काम से मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। एक बार फ्राइडे को आप कॉल कर दीजिए, इन केस अगर मेरा जाना कैंसिल होता है, क्योंकि क्योंकि मेरे हाँ कुछ हाँ। इंटरव्यूज अगर शेड्यूल हो गए तो मुझे वो भी हाँ। मैनेज करने हैं। अगर इंटरव्यूज होते हैं तो फिर वहाँ पे आना मुझे पोस्टपोन करना पड़ेगा, या फिर डिले होगा, शाम को मीटिंग कर सकते हैं, ऐसे कुछ होगा। नहीं तो देवल जी बेटर है देखिए, सर, कैसा है ना, अगर जो भी अभी आपके कैसा है ना, ईयर सीनियर क्लोजिंग है ना। है। आप हाँ, हाँ। फिजिकल ईयर क्लोजिंग है सर। 28th इज द लास्ट डेट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक, आई नो आई वर्किंग नो डे। आई नो आई नो। उसके बाद फिजिकल ईयर क्लोजिंग होगा तो ये जाएगा बकेट वन में, आपको तो पता है सारा कुछ। करेक्ट फिर वो करेक्ट। बकेट वन में रिपोर्टिंग हो जाएगी तो ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का अपडेट जाता है, इक्विफैक्स में भी जाता है, सिविल में भी जाता है। करेक्ट तो करेक्ट हम ये करेक्ट। 11,614 रुपीज ऑड अमाउंट जो है, हम्म।
इतना बड़ा इम्पैक्ट लेना नहीं चाहते आपके अकाउंट में, इसीलिए हम मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। खैर, ओके आप मुझे बताइए, मैं आपको आज शाम तक कॉल करके पूछ लूँ एक बार, कब तक आप फ्राइडे को आ जाएंगे या कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे? ठीक है, एक बार नजदीक शाम है को। सर, ज्यादा दूर है नहीं। आप नहीं, थोड़ा बात सा सही है सर। प्लान करके। कैसा है ना कि अभी देखिए मैं बताता हूँ। अभी कल मैं घर पे था नहीं जब विजिट करने गए थे। मैं हम्म, एक्चुअल में वहाँ पे एड्रेस पे रहता नहीं हूँ। मैं रेंट पे रह रहा हूँ मेरे वाइफ के साथ। तो ये कहने का रीज़न मेरा यही था कि आपके जो एग्जीक्यूटिव है वो फ़ोन करके क्यों नहीं आते, ताकि वो मेरे एड्रेस पे मिले। वो डायरेक्टली गए जो आप रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ पे, वो भी मुझे बिना बताए। तो अभी ऐसा है ना सर कि दोनों घर पे मुझे भागदौड़ करनी पड़ती है। जहाँ पे खुद का घर ठीक है। है, मतलब दादी का जो घर है वहाँ पे मुझे भागदौड़ करनी पड़ती है। फिर खुद का घर है वहाँ पे मैं और वाइफ रहता हूँ, तो वाइफ की भी केयर मुझे करनी पड़ती है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है। ये सब करने के बाद फिर मुझे मेरे बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता। नहीं और देवल फिर जी, देखिए, मेरा मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि एक बार आप विजिट करेंगे तो डिस्कशन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हाँ हम ठीक है, आपस देखिए सर आपस मैं में। विजिट हाँ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ। अगर मान लो चलो मैंने आपको बोल दिया कि शुक्रवार को हम विजिट करेंगे, लेकिन अगर मुझे गुरुवार को शाम को या फिर शुक्रवार को सुबह सुबह 9 बजे अगर मुझे मेल आता है, इंटरव्यू के लिए कहीं मेल आता है कि चलो आज ही शेड्यूल हुआ है, वॉक इन है, जो भी है, तो मैं मीटिंग से पहले भी मैं मेरे इंटरव्यू को प्रेफरेंस दूंगा। हाँ, नहीं, ये आप दे बात है दो, ना। प्रेफरेंस का प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं बोल रहा तो हूँ ज्यादा बेटर दूर है मैं नहीं है, क्या तो एक बोल रहा काम हूँ, हाँ नहीं करिए। पास है आप हमें लेकिन। पर्सनली एक काम करते हैं सर, हम्म। मेरा एक बैंक मैनेजर हम्म। आपको पर्सनली विजिट कर लेगा, चलेगा आपको? आप मुझे एड्रेस बताइए, हाँ कहाँ चलेगा बात कर। चलेगा, एड्रेस मैं आपको मेल पे ही दे देता हूँ सर। ठीक है, चलिए आप एड्रेस दे दीजिए मेल पे। ऑन मैं कॉल नहीं देता हूँ, मैं अगर एड्रेस मेल पे देता हूँ। और हाँ। मेरा जो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, वो रेंट हम्म, एग्रीमेंट भी आपको मैं दे देता हूँ। तो अगर विजिट भी होनी है तो आप वहाँ पे विजिट कर दीजिए, लेकिन बस मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आप इस वक्त पे नहीं आपको सर, विजिट ऐसा। करनी है तो मैं घर पे रहूँ। हाँ सर, कैसा है ना देवल जी, हम हमारे पास जो सिस्टम पे रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, केवाईसी हम्म। पे होता है, हम हम्म। उसी पे विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ वहाँ किसी के, आपको भी पता है बैंक के प्रोटोकॉल के हिसाब से, मैं कहीं और विजिट नहीं कर सकता। बट सर खैर, लेकिन अभी आप कस्टमर ईमेल पे आपको दे रहे हो तो बता इस रहा है मंथ कि के लिए। कस्टमर हाँ, कहाँ रह इस रहा है। मंथ में, पहली इस बात, मंथ के लिए। नहीं हाँ नहीं सर, देवल जी सुने। कैसा है, हाँ हाँ। आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोटोकॉल बता देता हूँ। प्रोटोकॉल में जरूरी नहीं है कि कस्टमर के रजिस्टर एड्रेस पे ही विजिट करो। जरूरी नहीं, ये जो है कि हमारे पास। कस्टमर, सर सुनिए ना मेरी बात आप। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जरूरी ये है कि कस्टमर को इन्फॉर्म करो। कस्टमर अगर चाय के टपरी पे भी बुला रहा है ना, तो वहां पे जाके कस्टमर से मिलो, ना कि कस्टमर के घर पे ही जाके मिलो। ये प्रोटोकॉल है सर, आप एक बार फिर से नहीं, चेक कीजिए। एड्रेस एड्रेस जो हमारे पास होगा सर, हम उसी पे जा पाएंगे। सर और नया मैं आप क्या अभी बोल रहा एड्रेस हूँ दे रहे आपको, हो मैं इस आपको मंथ वही के लिए, बोल रहा हूँ। देखिए। हाँ। जबरदस्ती इस वहां एड्रेस पे जाना इज नॉट अ प्रोटोकॉल। कस्टमर की अपॉइंटमेंट लेके, कस्टमर मैं बोल रहा हूँ ना, चाय की टपरी पे मैं बैठा हूँ वहां पे आके मिलो, तो वहां पे ही मिलना है सर, ये प्रोटोकॉल है। ठीक है देवल जी, आप मुझे एड्रेस भेजिए, ठीक है? करेक्ट। कौन जो एड्रेस है आपका वो भेजिए ईमेल पे, पर वो इस हम्म। मंथ के लिए वैलिड होगा। अगर आपको लगता है कि ये वो वाला नहीं, देखिए ये वो एड्रेस पे कोई नहीं जाना वैलिडिटी चाहिए, वगैरह और क्या है, मेल केवाईसी। की वैलिडिटी तो नहीं होती ना सर। करेक्ट, मेल तो तो आपको आपके पास केवाईसी करना लॉन्गर टाइम पड़ेगा। के लिए है, केवाईसी भी कर दूंगा मैं, लेकिन वो रेंटेड एड्रेस है, तो वहां पे मैं कब तक रहूंगा वो मुझे पता नहीं है। उसके बाद अगर मैं कहीं और रहने जाऊं तो मैं वो एड्रेस आपको दे दूंगा। मैं कहीं भागा तो नहीं जाऊंगा ना सर। नहीं नहीं मैं नहीं, तभी ठीक है। तो बोल रहा हूँ तो कि आप देवल मुझे जी। एक बार कॉल तो करो विजिट करने से पहले। मैं घर पे नहीं रहता हूँ और ये विजिट करके जाते हैं, कैसे करेंगे? विजिट ही नहीं होगी ना, फिर ना मीटिंग होगी। ठीक है सर। ये बात है। ठीक है। ठीक है, कोई ठीक बात है नहीं, देवल जी। चलो आप हाँ, तो आप मेल कर मेल दीजिए, कर फिर मैं आपको देंगे। कॉल करता हूँ मेरे सीनियर से डिस्कस ठीक करके ठीक आपको, ठीक ठीक है? ठीक। ओके। चलिए सर, थैंक थैंक यू यू सो दीपक। मच सर, हैव अ नाइस डे। यू टू, बाय।